नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री न्यूज़ व्यूज़ एंड एनालिसिस में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, राफेल लड़ाकू विमान आज भारतीय सरजमीं पर लैंड कर चुके हैं। एशिया में भारतीय एयरफोर्स की धाक पहले से है, लेकिन राफेल के जुड़ने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाने वाली है। यह एयरक्राफ्ट भारत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक ऑल वेदर एक्सेस देने वाले हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर इसकी तैनाती से भारत का एयर डिफेंस पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान से चल रहे विवाद को देखते हुए इन फाइटर जेट्स की इस समय भूमिका काफ़ी अहम मानी जा रही है। इन विमानों से वायुसेना की ताकत में काफ़ी ज़्यादा बढ़त होने वाली है। सभी 5 राफेल जेट्स को अम्बाला बेस कैंप में तैनात किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं चीन की, तो चीन के पास एक फाइटर जेट है J-20 चेंगडू, जिसको राफेल का प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं दोनों किस तरीके से हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रोल्स की। अगर हम राफेल की बात करें और J-20 की बात करें, तो दोनों ही सिंगल सीटर और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट्स हैं। जहां चीन का J-20 मेन रोल स्टेल्थ फाइटर है, वहीं पे राफेल एक ओमनी रोल फाइटर है जिसको कई कामों में लगाया जा सकता है। चीन का J-20 जो है वो उसका जो मुख्य इस्तेमाल है दुश्मन पर नज़र रखना और अटैक करना, इन दोनों कामों के लिए वो यूज़ होता है। अगर राफेल की बात करें तो राफेल कई तरह के काम कर सकता है, जिसके अंदर कि वो अटैक भी कर सकता है, वो आपका न्यूक्लियर मिसाइल्स भी छोड़ सकता है, सॉर्टीज़ भी लगा सकता है, और भी कई तरह के कामों में हम राफेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा राफेल को भारत की ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, जिसकी वजह से यह चीन के J-20 से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है। राफेल के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें रडार वार्निंग रिसीवर है, कई लो लैंड जैमर्स भी इसमें लगाए गए हैं, 10 घंटे तक की इसमें डेटा रिकॉर्डिंग हो सकती है। इसके अलावा इजरायली हेलमेट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जो पायलट्स को इन डिस्प्ले सारी जानकारी देते हैं। इसके अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी इसके अंदर लगाया गया है। इसी के अलावा ह्यूमन मशीन इंटरफेस का भी राफेल के अंदर इस्तेमाल किया गया है। ये सारी तकनीकें चीन के J-20 विमान में नहीं हैं। इन सभी तकनीकों की वजह से किसी भी पायलट को कैसे भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने में कुछ माइक्रोसेकंड्स का समय लगता है, और किसी भी लड़ाई के दौरान ये कुछ माइक्रोसेकंड्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस मामले में हम देखें तो राफेल J-20 से कहीं आगे है। अब हम दूसरी बात करते हैं तो राफेल का जो दूरी है एक बार में जो राफेल तय कर सकता है वो बहुत ज़्यादा है J-20 से। J-20 जो है वो राफेल के मुकाबले भारी है, जहां राफेल अधिकतम 24,500 किलो वज़न उठा सकता है, कैरी कर सकता है। वहीं J-20 34,000 से 37,000 किलो वज़न लेके जा सकता है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है, जो J-20 से कहीं ज़्यादा है। J-20 की जो बेसिक रेंज है वो मात्र 1200 किलोमीटर है, जिसको बढ़ाकर 2700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। अगर दोनों की टॉप स्पीड की बात करें तो दोनों की टॉप स्पीड लगभग बराबर है, 2100 से 2130 2150 के आसपास इन दोनों की टॉप स्पीड है। अब अगली लड़ाई की, तो पहाड़ी इलाकों में लड़ाई में J-20 राफेल के सामने कहीं पे भी नहीं ठहरता है। J-20 की लंबाई 20 मीटर है और इसकी ऊंचाई 4.45 मीटर और विंग स्पैन 12.88 से लेके 13.50 मीटर्स तक है। जबकि राफेल की हम बात करें तो उसकी लंबाई 15.30 मीटर्स और ऊंचाई 5.30 मीटर है, और राफेल का विंग स्पैन के 10.90 मीटर है, जो पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए इसको एक आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। और विमान छोटा होने से उसमें आप मैन्यूवरिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डॉग फाइट हो या आपको अटैक करना हो किसी पहाड़ी इलाके पे, तो ये जो कम साइज़ है, छोटा साइज़ है, कम वज़न है, ये आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। अब हम बात करते हैं सर्विलांस की और वेपन सिस्टम्स की। तो चीन के J-20 में एक इंटरनल कैनल लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें आइज़ा रडार लगा हुआ है, जो
ट्रैक सेंसर से लैस है और चीन का दावा है कि इसमें पैसिव इलेक्ट्रो ऑप्टिकल चीन इसमें PL-15 मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट कर चुका है और इस मिसाइल में जो रडार है उसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर से ज़्यादा है और चीन के J-20 जेट में 300 किलोमीटर तक की मार करने वाली PL-15 मिसाइलें और 400 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-21 मिसाइलें भी लगी हुई हैं। अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स लगी हुई आएंगी। इन मिसाइल्स के द्वारा आप बिना टारगेट प्लेन को देखे उसे उड़ा सकते हैं। राफेल में एक्टिव रडार सीकर लगा है जिसमें किसी भी मौसम में जेट ऑपरेट करने की सुविधा मिलती है और राफेल जैसे मैंने बताया कि परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। राफेल में मीटियोर मिसाइल लगी हुई है जो 150 किलोमीटर तक मार करती है, वहीं स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करती है, जबकि हैमर मिसाइल जो है उसको कम दूरी के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बंकर्स होते हैं या फिर बाकी एयरबेस वगैरह जो होते हैं उनको आप बर्बाद कर सकते हैं हैमर मिसाइल से। तो अगर हम सारी मिसाइल को एक साथ रखें तो राफेल के पास में वैरायटी ज़्यादा है। राफेल का जो सर्वेलांस सिस्टम है वो चीन के J-20 से कहीं बेहतर है। अगर हम बात करते हैं ऊंचाई हासिल करने के मामले में तो इस मामले में दोनों लगभग बराबर हैं। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब अराउंड 300 मीटर प्रति सेकंड है और J-20 का भी 304 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस मामले में दोनों बराबर हैं। अब हम बात करते हैं इनकी राफेल में जो गन लगी हुई है वो 1 मिनट के अंदर 2500 फायर करने में सक्षम है और राफेल का जो रडार सिस्टम है वो J-20 से कहीं बेहतर है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट्स को पहचान कर सकता है और उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और शायद यही वजह है कि हमारे पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने बोला है कि राफेल से चीन का J-20 मुकाबला तो दूर, वह राफेल की खूबियों के सामने इतना बौना है कि दोनों की तुलना करना ही बेईमानी है। पूर्व एयर चीफ ने बोला है कि चीन के J-20 विमानों के मुकाबले राफेल फाइटर काफ़ी अच्छे दर्जे के हैं। उन्होंने राफेल की खूबियां गिनाते हुए कहा कि यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जहाज़ है। इसमें मेटियोर मिसाइल्स हैं जो रडार से गाइड होते हैं और जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हैं। और भारत के राफेल में हवा से ज़मीन पे मार करने के लिए एक बेहद घातक मिसाइल लगी हुई है जिसको स्कैल्प बोलते हैं। और ये जो हथियार हैं ये पहाड़ी इलाकों में खासकर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लद्दाख और तिब्बत का जो एरिया है वो पूरा पहाड़ी है, तो उस इलाके में इस तरह की मिसाइल्स जो हैं वो चीन के किसी भी उपलब्ध हथियार के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं युद्ध के माहौल की। तो अगर जिसका कई युद्धों के अंदर उपयोग किया जा चुका है फ्रांस की एयरफोर्स के द्वारा, अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया, सो इन सभी देशों पर फ्रांस ने राफेल का इस्तेमाल किया है और काफ़ी सारे मिशंस को अंजाम दिया है। अगर हम बात करते हैं J-20 की, तो J-20 आज तक किसी भी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं हुआ है और वैसे भी ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट का आपको पता ही है कि क्या होता है, उनकी क्वालिटी, उनके वेपन सिस्टम और एक्चुअल सिचुएशन में जो उनका प्रदर्शन है वो हमेशा बेकार ही होता है। और ये एक्सपीरियंस है हम सब लोगों का। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, राफेल J-20 से कहीं बेहतर एक फाइटर जेट है। और इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि किसी भी जेट या वेपन सिस्टम से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उनके पायलट्स, जो इंसान उस जेट को चला रहा है। तो भारतीय पायलट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। हमारे पायलट्स ने कई देशों के साथ में एक्सरसाइजेज में भाग लिया है और हमारे पायलट्स हमेशा हर जगह पर सर्वश्रेष्ठ साबित हुए हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम देखें, कंसिडर करें, तो हम इस बात पर एग्री करेंगे कि राफेल 20 से कहीं बेहतर जेट है।
और इसकी वजह से भारतीय वायुसेना को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है और हमारे पड़ोसियों को एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।